पढ़ने और पढ़ाने के लिए लोग सब लोग तो ऐसे ही पढ़ा देता है कि भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता। पढ़ लो, एक दिन उस क्लास भर याद रहेगा, उसके बाद छोड़ दिए 2-4 महीना तो सब दिना के लिए फिर से साफ, तो फिर करते रहिएगा। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1 में, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नैतिक निर्देशक तत्व, भाग 4 के मूल कर्तव्य। नहीं याद होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं। हम लोग भी स्टूडेंट रहे, इस तरह से याद किए हैं, स्वाहा होते गया है। लेकिन अब नहीं होगा। तो अब क्या होगा? ट्रिक संत सर का, SCTI मस्ती का। तो देखिए इसके लिए जबरदस्त ट्रिक है। सनम ने मुलाकात की 1 2 3 4 रोज में, सनम ने मुलाकात की 1 2 3 4 रोज में। तो सनम ने मुलाकात की 1 2 3 4 रोज में, इसको गोली मारो, खत्म, इसको याद रखो। तो संविधान भाग के 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, एक बार उसको पढ़ लेना, यही मैं कह रहा हूं। अब भाग 2 में है न से नागरिकता, म से मौलिक अधिकार, अन्य से नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। तो ऐसे लिख लेना, सनम ने मुलाकात की 1 2 3 4 रोज में। अब भूल जाते हो तो सनम, 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 4A में मूल्य कर्तव्य। के केरा से पूछी नगर सरकारी सूचित। जी हाँ दोस्तों, ये कोई साधारण गाना नहीं है, ये संविधान के भाग है। इसमें केकरा से पूछी नगर सरकारी सूचित। तो मतलब जानिए ना, इससे पहले मैंने आपको बताया संविधान के 1 से लेकर 4 तक, 4 के A तक में क्या क्या है। अब यहां से हम पढ़ेंगे 5 से लेकर 10 में क्या क्या है। तो संविधान के भाग 5 में है, आपको ऐसे लिख लेना है, केकरा से पूछी नगर सरकारी सूचित। यहाँ एक सिर्फ 5 लिख देना, और जैसे 5 लिखोगे तो 6 आएगा, और 7 नहीं लिखना है क्योंकि ये निरस्त हो चुका है। तो 6 के बाद 8 9 और 9A 9B और 10, ठीक है। तो संविधान के भाग 5 में है, के से हो जाएगा, यहां देखिए के से हो जाएगा केंद्र की शासन व्यवस्था, और अनुच्छेद 52 से 151, ये भी पूछ लेता है कि 52 से 151 अनुच्छेद में क्या है। तो केंद्र की शासन व्यवस्था है। केकरा, यहाँ क का कोई मतलब नहीं, राज से हो जाएगा। जब केंद्र की शासन व्यवस्था हो गया तो राज्यों का शासन व्यवस्था। अनुच्छेद जो है 152 से 237, 152 से 237 अनुच्छेद में क्या है? राज्यों का शासन व्यवस्था। केकरा से पूछी, यहां स से हो जाएगा संघ और राज्य क्षेत्र, 239 से 242। पूछी से पंचायत हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था बताया हूं नहीं। तो ये आपको अनुच्छेद है 243 ए से ओ तक में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है, और संविधान के भाग 9 में है। और अनुच्छेद पूछे तो 243 ए से ओ तक में है, और अनुसूची पूछे तो यह 11वीं अनुसूची में है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूची जोड़ी गई, तो यह 11वीं में है। ये हमारी पंचायती राज व्यवस्था, और ये 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत
नगर से नगर पालिका, तो नगर पालिका 9A यानी 9 के क में नगर पालिका है। संविधान के भाग 9 के ए में क्या है, नगर पालिकाएं है। और अनुच्छेद जो है 243 पी से जेड जी तक, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। सरकारी से यहाँ सहकारी भी कह सकते हो। केकरा से पूछी नगर सहकारी सूचित, तो 9B में है यानी 9 के ख में है सहकारी समितियां, और सूचित से अन्न, देखिए मैं सूचित यही से तो उठाया हूं इसको, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र संविधान के भाग 10 में है। तो यही गाना याद रखना है, केकरा से पूछी नगर सहकारी सूचित, 11 केरा सबिता भाभी के अधीन बा, 11 केरा सबिता भाभी के अधीन बा। इसका मतलब जानेंगे, 11 केरा सबिता भाभी के अधीन बा, मतलब यह संविधान का भाग 11 से शुरू होगा और ये जाएगा 14 के बी तक। आप ऐसे लिख लेना, समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहाँ केरा सबिता, केरा सबिता का मतलब समझेंगे। केरा सबिता यानी केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्यों के बीच संबंध संविधान के भाग 11 में है, और अनुच्छेद जो है 245 से 263 तक में। ठीक है। बीता यानी बीत संपत्ति और वाद, यहां बीता का मतलब क्या हो गया, बीत संपत्ति और वाद संविधान के भाग 12 में है, और अनुच्छेद 264 से 300 के तक में। यहां भाभी का मतलब जानेंगे, भाभी तेरे भाभी, याद भी रख लेना सब, तेरे भाभी, तेरे भाभी। तो यहां भा से हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र के, यहां भी का मतलब हो जाएगा भीतर। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, ये है भाग 13 में, भाभी 13 ऐसे भी याद कर लेना, भाभी 13। और अनुच्छेद है 301 से 307 तक। और के का मतलब होगा यहाँ संघ हम राज्यों के अधीन, यहाँ अधीन है ना, तो अधीन है तो इसको पहले भी एक इस अधीन को जोड़ लेना है। तो संघ हम राज्यों के अधीन सेवाएं, ये अनुच्छेद जो कह रहे हैं भाग 14 में है, और अनुच्छेद 308 से 323। अधीन का मतलब यहाँ इसमें एक अधीन जोड़ लिए, अवधिकरण, अधिकरण जो है 14 के बी में है, 323 से ए से बी तक में। ठीक है। तो यही गाना याद रखना है, 11 केरा सबिता भाभी के अधीन बा, 11 केरा सबिता भाभी के अधीन बा। तो आपको बताया गया है कि संविधान के 22 भाग हैं, तो हम 14 बी तक आ गए हैं, और कभी कभी 25 भी कह देता है। तो क्यों 25 हो जाता है, तो आप एक तो 9 का पढ़े, 9 का ए पढ़े, 9 का बी पढ़े, और 14 का बी पढ़े ना, तो ये सब मिलकर तो 9 तो एक हो ही जाता है। अब एक और है जो वहां 4A भी हम लोग पढ़े हैं, तो इसलिए मिलकर 25 हो जाता है। लेकिन संविधान का 22 भाग है, अगर कभी कोई 22 ना दे के 25 दे तो 25 को भी आप टिक मार्क लगा सकते हैं। ठीक है। 15 निकुरा आप परसों कल पाठ करने हो, 15 निकुराया परसों कल पाठ करने, मतलब जानिए ना, संविधान के भाग 15 में है निर्वाचन, 16 में है
कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, और 17 में है राजभाषा, और 18 में है आपात उपबंध, और 19 में है परकीर्ण, और 20 में है संविधान संशोधन, और 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, और 22 में है संक्षिप्त नामपारम हिंदी में प्राधिकृत पाठ। और ये निर्वाचन वाला जो है आप अनुच्छेद देख सकते हैं 324 से 329 में है, और सारा चीज को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो आज का क्लास में हमने क्या बताया, अगर आप 4 गाने याद कर लेते हैं तो संविधान के भाग को याद कर लेते हैं। पहला गाना मेरा क्या था, सनम ने मुलाकात की 1 2 3 4 रोज में, तो यहाँ 1 से लेकर 4 ए तक आप बता सकते हैं। ठीक है। और दूसरा गाना है, केकरा से पूछी नगर सहकारी सुजीत, केकरा से पूछी नगर सहकारी सुचित। तीसरा गाना था, केरा सबिता भाभी के अधीन बा। चौथा ये वाला है, निकुरा आपरसो कल पाठ करने। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 4 लाइन के गाने को याद कर लिया तो संविधान के भाग को याद कर लिया। और आप लोग ही कमेंट करके बताना कि YouTube के इतिहास में ऐसा कोई बताया है और ऐसे किसी ने याद कराया है, तो अपना कमेंट जरूर बताना। ठीक है।